छाया वन का रहस्य। ईशान एक खोजी था जिसे रहस्यों से प्यार था। वो उस कुख्यात छाया वन के द्वार पर खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो यहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए उसने घने अंधेरे में अपना पहला कदम रखा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल उसकी सांसें गिन रहा हो। जैसे जैसे वो गहराई में गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक नीली रोशनी के बीच एक आकृति उभरी। वह तृष्णा थी। वो कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि इस वन की रूह थी। उसकी पोशाक धुंध से बनी लग रही थी और उसकी आंखों में सदियों का अकेलापन था। ईशान डरने के बजाय उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तृष्णा ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उनकी उंगलियां मिली, ईशान को एक सर्द बिजली का एहसास हुआ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जिसने ईशान को बांध लिया। अचानक जंगल का मिजाज बदल गया। जमीन से काली परछाइयां किसी सांप की तरह रेंगने लगी। जंगल के प्राचीन वृक्षों ने डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर दिया। ईशान को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मिट्टी के अंदर खींच रही है। जंगल का अभिशाप जाग चुका था, जो किसी भी जीवित मनुष्य को बर्दाश्त नहीं करता था। तृष्णा ने उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का आह्वान किया। उसने अपने हाथों से एक तीव्र चांदी जैसी रोशनी छोड़ी, जिससे वे काली परछाइयां पीछे हट गईं। वो इस वन की कैदी थी, लेकिन आज उसने पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति के लिए वन के नियमों को तोड़ा था। उसकी रक्षा करते समय तृष्णा के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वे भागते हुए एक पुराने खंडहर में पहुंचे, जो कभी एक भव्य महल था। वहां एक पत्थर की वेदी पर एक विशाल रक्तमणि चमक रही थी। कृष्णा ने बताया कि यही वह स्रोत है जिसने उसे यहाँ कैद कर रखा है, और यही ईशान की वापसी का एकमात्र रास्ता भी है। सस्पेंस और डर उनके चारों ओर मंडरा रहा था। खंडहर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में तृष्णा का अतीत छपा था। वो एक राजकुमारी थी जिसे एक ईर्ष्यालु जादूगर ने अमरता का श्राप देकर इस वन में कैद कर दिया था। ईशान ने तृष्णा की आंखों में आंसू देखे और उसे महसूस हुआ कि उसका प्यार इस डर से कहीं अधिक गहरा है। तभी वन के राजा, एक विशाल छायादार राक्षस ने महल में प्रवेश किया। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उस मणि को छुए। ईशान ने साहस जुटाया और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। उसे पता था कि तृष्णा को आजाद करने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। तृष्णा ने ईशान का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर उस मणि पर प्रहार किया। जैसे ही मणि टूटी, एक भीषण धमाका हुआ। तृष्णा का शरीर धीरे धीरे स्वर्ण धूल में बदलने लगा। श्राप टूट रहा था, लेकिन इसके साथ ही तृष्णा का अस्तित्व भी इस दुनिया से मिट रहा था। उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे की आंखों में देखा। सूरज की पहली किरण के साथ ईशान वन के बाहर खड़ा था। जंगल अब डरावना नहीं, बल्कि शांत लग रहा था। उसके हाथ में तृष्णा का दिया हुआ एक नीला फूल था, जो कभी नहीं मुरझाया। उसने एक ऐसी प्रेम कहानी जी थी जो मौत और समय की सीमाओं से